अस्सलाम वालेकुम। 7 क्लास आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप एक्सरसाइज है। इसको हम इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है व्हाट नंबर कैन रिप्लेस बॉक्स। ये हमें एक बॉक्स यहाँ पर दिया गया है, इसके अंदर हम नंबर लिखेंगे। हमारा मतलूबा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट कि हम इसके अंदर क्या नंबर ऐड करें, रिप्लेस करें, इसके अंदर क्या लिखें कि हमारा ये सेंटेंस एक सही जुमला बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए देखें कि हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो बॉक्स प्लस 10। तो 10 में क्या हम ऐड करें कि ये जो है 12 आंसर है। ठीक है, आंसर इक्वल के इस साइड पर होते हैं। तो 2 अगर हम ऐड करते हैं 2 प्लस 10 तो आंसर क्या आ जाएगा 12। अब इसी तरह 15 में से क्या हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12, तो इधर आएगा 3। ठीक है, 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो 12। अब देखें ये है 10, किसके साथ इसको हम करेंगे डिवाइड, तो आंसर 5। तो देखें 10 डिवाइड 2, तो 10 को अगर हम अंदर रखें और 2 पर डिवाइड करें, 2 का टेबल 5 तक पढ़ते हैं तो 10 आता है, आंसर क्या आया 5। तो 5 आंसर दिया हुआ, तो किसके साथ डिवाइड किया 2 के साथ। फिर है इसका पार्ट नंबर 4 कि 4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 28। तो इसके लिए हमें टेबल जाने चाहिए 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है सेपरेट ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस। देखें ओपन एंड क्लोज सेंटेंस में हमने इनको अलग-अलग करना है जो हमें यहाँ पर सवाल दिए गए हैं। अब इसके लिए ये है कि जिस सवाल में वेरिएबल दिया गया होगा, ये देखिए जैसे x है, ये एक वेरिएबल है, या जिसको हल करने के बाद आंसर आए, हल करेंगे तो फिर पता चलेगा कि x का आंसर क्या है, तो वो कहलाएंगे ओपन सेंटेंस। ठीक है, अब इसको देख के तो पता नहीं चल रहा ना आंसर क्या होगा। 7 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 7, फिर 5 माइनस 7 आंसर आ जाएगा -2। 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड होगा तो 2 1 2 -1 आंसर। तो यानी कि हल करने के बाद आंसर आ रहा है ना, तो जिनको हल करना पड़े या जिस सवाल में वेरिएबल मौजूद हो वो कहलाता है ओपन सेंटेंस। ठीक है, इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। इसके अंदर भी वेरिएबल मौजूद है तो ये भी ओपन सेंटेंस है। तीसरा सवाल देखें कि इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है बल्कि सारे नंबर्स हैं, कांस्टेंट हैं, और देखने से ही पता चल रहा है कि ये सही सेंटेंस है। ठीक है, कैसे 10 प्लस 10 किसके इक्वल होता है, ये 20 के। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक क्लोज सेंटेंस है, यानी इसको हल नहीं करना पड़ा। इसी तरह ये है, और वैसे भी इसके अंदर अगर हम ये देखें कि वेरिएबल वो भी नहीं है, तो 18 डिवाइड 2, 18 को अगर 2 के साथ हम डिवाइड करते हैं तो 9 आंसर आएगा ना, 2 9 18। तो ये भी एक क्लोज सेंटेंस है जिसको देखते ही अंदाज़ा हो जाए कि ये बिल्कुल ठीक है। अब देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 5, तो वो है 10x + 5 = 10। तो इसके अंदर x यानी वेरिएबल आ गया, तो ये ओपन सेंटेंस है। इसके अंदर दोनों ये वेरिएबल हैं y एंड z, तो ये भी ओपन सेंटेंस है। उसके बाद 5a + 3b, तो ये भी ओपन सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल आ रहा है, इसके अंदर वेरिएबल नहीं है, तो ये क्लोज सेंटेंस बन जाएगा। 9 को अंदर आके 3 पर डिवाइड करेंगे, आंसर 3 आता है, तो ये क्लोज सेंटेंस है। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 9 7p + 5q = 15, तो ये भी एक ओपन सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल आ गए। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो इसमें हमने टेबल को कंप्लीट करना है। तो देखें ये है सीरियल नंबर, ठीक है, हैश नंबर यानी नंबर शुमार 1 2 3 के, इनकी तादाद कितनी है 1 2 3 4। उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं हमें ये। ठीक है, ये सवाल है, इन्हीं में हमने बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स किसमें, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और इसके अंदर वेरिएबल्स कितने हैं, और इसमें कांस्टेंट कितने हैं। तो देखें कि इसके अंदर 4xy कोई भी साइन नहीं आ रहा, प्लस माइनस कोई भी साइन नहीं लगा हुआ, तो ये सारी एक ही रकम मानी जाएगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1, और वेरिएबल इसमें कितने हैं 2, x y
कांस्टेंट इसमें नहीं है, ज़ीरो नंबर इसमें नहीं है। ये जो 4xy लिखा हुआ है ना, इस 4xy का मतलब है xy प्लस xy प्लस xy प्लस xy। तो देखें 1 2 3 4, तो ये बन गया 4xy, ठीक है। तो ये भी वेरिएबल है ना, तो ये कांस्टेंट वैसे नंबर्स को कहते हैं, लेकिन ये 4 का मतलब 4xy है, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर कांस्टेंट नहीं है, ये सारे वेरिएबल के हैं, तो ये 0। उसके बाद है 4x² माइनस 2y प्लस 8। तो देखें इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं, क्यों कि ये देखें ये माइनस और ये प्लस, जब दो साइन आते हैं तो वो रकमें 3 हो जाती हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई साइन नहीं है तो ये टर्म्स 1 है। एक अगर साइन होता, अगर हम इस +8 को कर दें इग्नोर, ये देखें इसको अगर हम इग्नोर कर दें तो एक अगर साइन हो तो टर्म्स कितनी 2, 4x² एंड -2 है, यानी एक साइन आए तो टर्म 2, दो साइन आए तो टर्म्स 3 हो जाएंगी। इनको गिन लें, ये देखें 2 साइन आए तो ये 4x² एक टर्म, ये 2y दूसरी टर्म एंड 8, ये सब क्या हो गए अलग-अलग हो गए। तो ये कितने हैं 1 2 3, तो ये कितने टर्म्स बनी, नंबर ऑफ टर्म्स 3। और इसके अंदर वेरिएबल कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं, एक्स और वाई। एक्स केयर नहीं लिखना, सिर्फ हमने वेरिएबल्स बताने कौन से आए हैं। तो एक एक्स आया और एक वाई, अगर एक्स वाई 2 बार आते तब भी हम एक बार लिखते हैं। हमने सिर्फ ये बताना है कि एक्स वाई इसके अंदर वेरिएबल्स आए और इसमें कांस्टेंट ये 8 है, ठीक है। अब इसके साथ कोई एक्स वाई नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट नंबर यानी कि आदाद वो 1 है, तो वो क्या है 8। अब इसका तीसरा पार्ट 2xyz प्लस 20। तो अब देखें इसके अंदर एक साइन आया तो एक टर्म ये हो गई और एक टर्म पूरी ये हो गई, तो कितनी टर्म्स हो गई 2। और इसके अंदर वेरिएबल देखें xyz, तो ये xyz, और इसके अंदर आदाद मुस्तकलात कांस्टेंट, तो वो क्या है 20 यानी 20। फिर है x² माइनस 2xy प्लस 16। तो दो साइन आए, 1 2 3, 3 टर्म्स बनी टर्म, और ये xy वेरिएबल है और ये प्लस 16, तो ये है हमारे पास कांस्टेंट में सिर्फ 16। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है सेपरेट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। तो जिसके अंदर प्लस माइनस डिवाइड यानी अलजेब्रिक साइन का इस्तेमाल हो तो वो बन जाती हैं एक्सप्रेशंस। तो देखें इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें है 3x² प्लस 4xy प्लस 7 प्लस 9x²। तो हमने इसमें से लाइक टर्म्स निकालनी है, ठीक है। देखें 3x², ये 9x², इनके वेरिएबल की पावर्स यानी एक्सपोनेंट सेम है ना, तो हम लिखेंगे लाइक टर्म्स आर 3x² एंड 9x², 3x² एंड 9x², कोमा मैथ में एंड को जाहिर करता है। और जो अनलाइक हैं, जो नहीं मिलती जुलती, ठीक है, वो है 4xy 7, तो ये है 4xy 7। अब बस इतना सा ये सवाल है। उसके बाद अब दूसरा सवाल देख लेते हैं 4x² प्लस 5x² प्लस 7y(x² प्लस 4x। तो इसके अंदर देखें x² x की पावर 2, इधर x की पावर 2, इधर y की 1, इधर y की 1, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर भी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से, बात एक ही है। तो लाइक टर्म्स आर 4x² एंड 7y(x²), ये दोनों लाइक हैं, ठीक है, एक जैसे, जिनके वेरिएबल एक जैसे हों। वेरिएबल या वेरिएबल की कांस्टेंट, वेरिएबल या वेरिएबल के एक्सपोनेंट एक जैसे हों, ये चाहे चेंज हो इनके कोएफिशिएंट, ठीक है, अददी सर चाहे चेंज हो, लेकिन वेरिएबल के एक्सपोनेंट सेम हो, वेरिएबल सेम हो, ठीक है। अब अनलाइक टर्म्स में आ जाएगा 5x² एंड 4x, ठीक है, क्योंकि ये दोनों नहीं मिलते तो ये अनलाइक में आ जाएंगे। उसके बाद है इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में भी हमने लाइक टर्म्स निकालनी है, तो वो है 2x² एंड 9x², और अनलाइक है 8xy एंड 8y, ठीक है, 8xy एंड 8y। उसके बाद हम इसका पार्ट नंबर देख लेते हैं 4, x² प्लस 8 प्लस 3 ओवर 2x² प्लस 4x 9/2। तो इसमें लाइक टर्म्स हैं ये x² 3/2x², ठीक है। मैंने कहा कोएफिशिएंट जो भी हो, इसका 1 है, इसका 3/2 है, लेकिन वेरिएबल सेम है ना, x², तो ये लाइक टर्म्स हैं। और प्लस 8 प्लस 4x 9/2 ये सब एक ही है, ठीक है, ये पूरी एक रकम है, तो ये अनलाइक है, तो अनलाइक में ये दो आ जाएंगे। अब हम देख लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है सेपरेट द इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग, कि हमने इसमें से इक्वेशंस यानी मुसावात और इनइक्वालिटी यानी ऐसे सवाल
जिसके अंदर जो बराबर ना हो, इनइक्वालिटीज यानी जिनमें ये साइन का इस्तेमाल हो, जो ग्रेटर देन लेस देन वाले साइन होते हैं, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 3x + 8 ग्रेटर देन 10, ठीक है, कि ये सारा ग्रेटर देन है 10 से। तो हमने इसको हल नहीं करना, सिर्फ ये बताना है हमें पहचान कैसे होगी, जिसके अंदर ये इक्वेशन यानी मुसावात का सिंबल नहीं होगा ये का, तो हम उसको कहेंगे इनइक्वालिटी। तो इसके अंदर ये जिसमें ये साइन यूज़ हो ना, ये उसके बाद इस तरह से, तो वो होते हैं इनइक्वालिटीज़। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कहलाएगा इनइक्वालिटी। सेकंड पार्ट में भी इक्वेशन नहीं है यानी कि बराबर के साइन नहीं है, तो ये भी क्या कहलाएगा, इनइक्वालिटी। तीसरे सवाल में देखें तो ये है 3x - 4 = 7x। तो ये क्या है, इक्वेशन, मुसावात है। इसके अंदर भी इक्वेशन नहीं है, तो ये यानी कि इक्वेशन का सिंबल नहीं है, ये इक्वल का सिंबल नहीं है, तो ये भी इनइक्वालिटी। पार्ट 5 के अंदर 5x इक्वल है 7 के, तो ये इक्वेशन है। 8x < 5, तो ये इनइक्वालिटी है। और इसको हम पढ़ेंगे 7x - 5 > 6x, तो ये भी इनइक्वालिटी। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.2 खत्म होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स करके लाजमी बताएं कि आपको सवालों की समझ आ रही है या नहीं।